कदा आप लोग ये सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पर सुनते होंगे कि हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग दिन पे दिन गिरती जा रही है या बहुत गिर गई है। क्या आपने कभी ये सोचा है, चिंतन किया है कि मीडिया की रैंकिंग क्यों गिर गई है? हमारे भारतवर्ष जो इतना अच्छा देश है उसकी मीडिया की रैंकिंग क्यों गिर गई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश का अधिकतर इंसान, ज़्यादातर इंसान मेहनत करके खाना नहीं चाहता। उसको कम मेहनत में ज़्यादा पैसा चाहिए, चाहे उसको जालसाजी करनी पड़े, चाहे उसको किसी के साथ ब्लैकमेल करना पड़े, चाहे उसको ये कहना पड़े कि तेरी फला वीडियो मेरे पास है, इसको रिलीज कर दूंगा, नहीं तो पैसे दे दे। तो इसी कारण लोगों का विश्वास मीडिया पर से उठता जा रहा है। चाहे हमारे अमरोहा गजरोला का उदाहरण ले लो, बहुत सारे लोग मोबाइल लेके पत्रकार बन गए। वो जाएंगे किसी अस्पताल में या होटल में कि तेरी ये वीडियो है, तेरा अस्पताल अवैध है, तेरा हॉस्पिटल अवैध है, तेरा होटल अवैध है, ये तेरी वीडियो है, या तो पैसे दे दे, नहीं तो वीडियो रिलीज करके अधिकारियों पर प्रेशर बना के इसको सील करा दूंगा। अब वो बेचारा गरीब पैसे ना दे तो आफत, दे तो वो गाली देगा। उसकी नजर में फिर मीडिया की इज्जत कैसे रहेगी? हम जब फोर्स से रिटायर्ड होकर आए, हमने अपने जीवन का युवावस्था से लेकर 19 साल 6 महीने से लेकर 46 साल तक 26 साल का जीवन ऐसी जगह जिया जहां पर ईमानदार, सच्चे लोग, पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम भी यहाँ प्रताड़ित हुए उन लोगों से जो अल्प शिक्षित हैं, 8वीं फेल हैं, 10वीं फेल हैं, वो रिपोर्टर बने घूम रहे हैं। उनका कारण ये था कि यार अगर हम उनको टोकते, क्योंकि गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती, उनके कोई काम गलत बताएं तो वो परेशान हो और फिर जाके बड़े अधिकारियों में, थानों में झूठे मुकदमे कराना, ताकि दबाव कैसे बनेगा। तो हमारे अमरोहा गजरोला का तो यही हालत है। कभी हॉस्पिटल सील हो रहा है, कभी होटल सील हो रहा है। वहां के ये रिपोर्ट मिलती है कि फला आदमी पैसे मांग रहा था, उसने वीडियो दे दी, शिकायत कर दी तो होटल सील हो गया। कुछ ना कुछ कमी रही होगी, लेकिन ब्लैकमेल। आज एक फेसबुक पर कमेंट कर रहे थे कि कोई अमरोहा का पत्रकार दीपक चौहान है, डॉक्टर बस्ती वाले, उन्होंने आज कमेंट किया था फेसबुक पर, अमरोहा कोई पत्रकार 25,000 रुपए ले गया, लेकिन जब उसकी पोल खुली तो उसने वो वापिस करे। आपने एक और एपिसोड सुना होगा, हमारे यहाँ जिला अमरोहा के गजरोला में एक फर्जी सैनिटरी इंस्पेक्टर रहते हैं, वो अभी एक प्राइवेट चैनल में भी जुड़े हुए हैं। वो भी लोगों पे बड़ा प्रभाव दिखाते हैं, अफसरों के साथ वीडियो दिखा के, फोटो बना के, भोकाल बना के दिखाते हैं। तो कोरोना समय की बात है, वो एक होटल पे 3 साथियों के साथ गए। होटल कर्मचारी से बोले तेरा ये साफ सफाई नहीं है, मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हूं और ये मेरे साथ के हैं। तो उससे 3,000 रुपए रंगदारी लेके आ गए। जब उसका मालिक आया, उसने हुलिया पूछा कि कौन थे, बोला साहब सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब थे। बोला फोटो वोटो दिखा, बोला ऐसे, तो वो समझ गया कौन था। उसने उन जो अभी वो सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब है उनको गजरोला अस्पताल में पकड़ दिया और अच्छी धूत उतारी। अब मैं ये शब्द बोल गया, चलो मतलब अब बता नहीं सकता, उसकी वीडियो भी ज्यादा आप लोग देखते रहते हैं। तो इसी कारण मीडिया का स्तर गिर रहा है। मैं लखनऊ आया था, मेरे पीछे विधानसभा है, बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से आपको रिपोर्टिंग करके कुछ दिखाऊं, कुछ वास्तविकता से रूबरू कराऊं। हमने यहाँ खड़े होकर एक वीडियो और शूट की थी कि विधानसभा के जो पास हैं वो लोग गंगा मेले पे, अमरोहा, पता नहीं कहाँ लगा के घूमते हैं, जो व्हीकल पे पास होते हैं, जबकि वो व्हीकल के पास यहाँ के लिए लागू है। वैसा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे बहुत सारे लोग भी लगा घूम रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है गलत को एक्सपोज करना, गलत के खिलाफ कार्रवाई कराना। इसी कारण हम प्रताड़ित होते हैं। ये कल के लड़के थानेदार जी के सामने, इंस्पेक्टर साहब के सामने, बड़े अधिकारियों के सामने ऐसे टांग पर टांग रख के बैठते हैं। कैमरामैन से कहूंगा नीचे दिखाएं, ऐसे टांग पर टांग रख के बैठते हैं जैसे कितने बड़े हों। कोई पहले कुछ क्या करता था वो बाद में बताऊंगा। शिक्षा के नाम पे जीरो हैं, बस मोबाइल उठाया, वीडियो बन, पैसा दिया, किसी पीडीएफ वाले पेपर में जुड़ गए, किसी प्राइवेट चैनल में जुड़ गए और सम्मानित लोगों को बेइज्जती करनी शुरू कर दी, उन पर मुकदमे लगवाने शुरू कर दिए। उनको दबाने के लिए सामने तो कुछ कर नहीं सकते, पुलिस पे प्रभाव बना के झूठी शिकायत देख के मुकदमा कराना शुरू कर दिया। इसीलिए लोग मीडिया को अब गाली देने लगे, इसलिए उसकी मीडिया की रैंकिंग
गिर गई है, ये मेन कारण है। जब अपने यहाँ ही ऐसा है तो और जगह भी ऐसा होगा, क्योंकि हमारे देश का ज्यादातर नागरिक, अधिकतर नागरिक जो लोग आ रहे हैं वो गलत काम करते हैं। आप देखते होंगे वीडियो के नाम पे एक्सटॉर्शन, उगाही करना, वीडियो बना लेना, बस तेरी ये डाल दूंगा वो कर दूंगा। अमरोहा गजरोला में तो खूब चल रहा है, कई मुकदमे भी लोगों पर दर्ज हैं। उस पर सैनिटरी इंस्पेक्टर पे शिकायत जब दे दी गई तो वहां उसने पैर पकड़ के माफी मांगी, हमारे पास सारी कुछ बात है। आज वो सैनिटरी इंस्पेक्टर बहुत बड़ा आदमी बना हुआ है और पुलिस अधिकारियों को सबको कह रहा कि सब झूठे हैं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो ये कारण है देश की मीडिया की रैंकिंग गिरने का। मेरा अभी भी ये कहना है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया, तो उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए आपको ऐसे ही काम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सारे सरकारी कार्यालयों में जाओ, अधिकारियों पे आप रौब दिखाओ और उनसे गलत काम कराओ, उनको गुमराह करो, सरकारी कार्यालयों के फोटो लीक करो, थाने में जाकर फोटो खींचो और थाने के अंदर 6-6 घंटे एसी चला के थानाध्यक्ष के कमरे में सरकारी बिजली फूको, पुलिस का काम प्रभावित करो और गेट के सामने खड़े होकर कहो ला तेरा मैं काम करा दूंगा। पहले मुकदमा दर्ज कराओ फिर उसका फैसला कराओ, पहले दर्ज कराने के भी पैसे लो फिर फैसले कराने के भी पैसे लो। और जब कोई ऐसी खराब महिला पकड़ी जाए तो उसका मोबाइल लेके वो सब फॉर्मेट करो और उससे कहो कि ये तू कह दे मेरा फोन हैक हो गया था। महिला से ड्रामा करवाओ, सड़क पे लिटाओ, उसको कान में फूंक मार दो कि सड़क जाम कर दे, सड़क पे लेट जा। फिर जब उसकी अवैध उगाही करने की बात खुल जाए, बारकोड स्कैन होकर सब कुछ सामने आ जाए, तो उससे कहो ला फोन दे, तेरा फोन जल्दी फॉर्मेट मार दे नहीं तो फंस जाएगी। फिर उसका फोन सब फॉर्मेट, डाटा उटा सब डिलीट करना और उससे फिर वीडियो बनवाओ कि भाई तू कह दे मेरा तो फोन पिछले कई दिन से हैक हो रखा है। बताओ, ये मीडिया रिपोर्टर के काम होते? बहुत शर्मनाक बात है। रात का वक्त है, बढ़िया है, विधानसभा उधर तक दिखा दो, अच्छी लग रही है। यहां से ही कानून बनते हैं और मैं यहां से कहूंगा कि ऐसे इनके खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा ऐसे जो इनका जांच किया जाए कि कौन सा पेपर है, इन पे कोई सरकार का सुपरविजन अधिकारी तो बैठता नहीं कि बिल्कुल सही खबर छापेगा। प्राइवेट पेपर है, रजिस्टर्ड कराओ, पैसा फेंको, प्राइवेट चैनल है। कोई किसी के ऐसे थोड़ी है कि उस पर सूचना मंत्रालय का कोई आदमी उसको देख रहा है या उसके अंडर में काम कर रहे हैं, गलत काम मत करो, ये जो मर्जी कर दो। प्राइवेट सेट के लोगों को पैसे दो, चैनल में जुड़ जाओ। मुझे तो सारा पता है, 20-25 हजार रुपए दो, दे के एडवर्टाइजमेंट दो, चैनल में जुड़ जाओ और यहाँ आके अवैध उगाही करो, पुलिस अधिकारियों पे प्रभाव दिखाओ, जो मर्जी करो, चैनल में जुड़ जाओ, अखबार में जुड़ जाओ, उनको एडवर्टाइजमेंट दो। तो ये प्राइवेट सेट के पेपर हैं, इनसे जो मर्जी करा लो, ये जो मर्जी कर देते हैं। मेरे साथ तो ऐसी होता कि मेरी अच्छी कोई खबर होगी, अच्छे काम करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, दवाई बांटूंगा, कोई खबर नहीं, ये झूठा मुकदमा कराएंगे, उसकी खबर छापेंगे तेजवीर अलूना को खलनायक बनाने के लिए। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। तुम सरकारी कार्यालयों के फोटो नहीं खींच सकते, सरकारी कार्यालयों में जा नहीं सकते, थानों में नहीं जा सकते। अगर तुमने रिपोर्टिंग करनी है, अगर थाने से कोई खबर लेनी है, थाने के गेट के बाहर से लीजिए। सरकारी उसमें जाके प्रभाव दिखा के पुलिसकर्मी जो पढ़ा लिखा ट्रेंड अधिकारी है, जो पढ़ लिख के आया, संविधान पढ़ के आया, पोस्ट ग्रेजुएट करके आया, वहां तुम टांग पे टांग रख के उस पर प्रभाव दिखाते हो। तुम्हारे लिए ये आगे चेतावनी है कि तुम थानों में नहीं घुस सकते और घुसने में नहीं दिया जाएगा, पुलिस कार्यालयों में नहीं घुस सकते। तुमने रिपोर्टिंग करनी है, ये कोई खबर लेनी है, थाने के बाहर से मिलेगी। ये हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी जी से, और इस मामले के पूरे देश में लेके जाएंगे। तो मीडिया पर मैंने ये रिपोर्टिंग करी लखनऊ विधानसभा के सामने से। आप सभी अगर ठीक लगे मेरी बात तो उसके लिए मुझे मेरी तारीफ कर देना, मुझे ऊर्जा मिलेगी। बहुत ऊर्जा है भगवान का, जो दुनिया को सर्वशक्ति चला रही है, जो इस दुनिया को जो भी भगवान अल्लाह जो भी चला रहा है, उसने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रखा है कि तेजवीर अलूना तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, गलत लोगों के खिलाफ लड़ो। मेरी पूरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, इसलिए हमारा हौसला है, हिम्मत है, हम डरते नहीं हैं। तुम करके देखो, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। सच्चाई की जीत होती है, गलत की हार होती है।
सभी को नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना, लखनऊ विधानसभा के समय विधानसभा के सामने से रात के समय की रिपोर्टिंग। जय हिंद।